हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर ए आर ज्ञानबोटे और आज के क्लास में हम कंपाइलर डिज़ाइन या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टीवाई में या फाइनल ईयर में सीएससी ब्रांच में होता है, तो उसमें जब हम सेकंड यूनिट पढ़ते हैं पार्सिंग का या पार्सर के जो भी कंसेप्ट्स हैं, वहाँ पे एक कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एंड फॉलो। तो हाँ, जब हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इसको हम समझने वाले हैं, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो व्हाट इज़ फर्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर्स के लिए पूछा जा सकता है, या फिर हमें पार्सिंग में जो पार्सर के टाइप से टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, उसमें इसका यूज़ होता है। तो फर्स्ट क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट देखेंगे तो फर्स्ट होता है फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन हो तो उसको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट क्या है, जो फंक्शन फर्स्ट होगा वो एक्चुअल में इसकी जो आंसर आएगी या वैल्यू आएगा वो क्या है, सेट ऑफ ऑल दी टर्मिनल सिम्बॉल्स प्रेजेंट एट फर्स्ट प्लेस इन द गिवन प्रोडक्शन रूल, या ग्रामर भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनल सिम्बॉल्स जितने भी आपके प्रेजेंट हैं उसमें से फर्स्ट प्लेस में कौन सा टर्मिनल सिम्बॉल है वही फर्स्ट है। तो आप यूँ समझ सकते हो, फर्स्ट का मतलब एक्स है, तो एक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स मतलब जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है जो भी आपका एक्स है या एक्स थी, एक्स था, ओके। तो आप इसको समझ सकते हैं जो पहला है, ओके, पहला। तो ये बातें छोड़िए, हम पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल दी नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स। अब ये नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स क्या होते हैं और टर्मिनल सिम्बॉल्स क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि हम फर्स्ट फाइंड कर सकते हैं किसका, सारे नॉन टर्मिनल सिम्बॉल का, ओके, या फिर वेरिएबल का। तो नॉन टर्मिनल और वेरिएबल का मतलब एक ही हमें लेना है। तो ये क्या होता है नॉन टर्मिनल, यहाँ पे देखिए, नॉन टर्मिनल या वेरिएबल वो होता है जो आपके ग्रामर में कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। दीज आर ऑल कैपिटल लेटर्स इन द ग्रामर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर हमारा एक गिवन ग्रामर है, एक स्टार्टिंग सिंबल है एस, एस इज़ प्रोड्यूसिंग, ओके, इस एरो को हमें बोलना है प्रोड्यूसिंग। एस इज़ प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस कर रहा है एस, एस प्रोड्यूस कर रहा है ए बी सी या डी ई एफ या जी एच आई। तो 3 स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है एस। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ एस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ एस अगर आप फाइंड करने जाएंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये क्या होगा, ये एक सेट होगा, ओके। तो ये सेट आपको इस तरह से लिखना है करली ब्रैकेट्स में। तो करली ब्रैकेट्स में अगर हम एस को इसको पुट कर देंगे ए बी सी को, तो ए बी सी में स्मॉल लेटर्स हैं, तो इसको हमें बोलना है टर्मिनल्स। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है, ए है, तो हम सिंपली इसको ए लिख देंगे। अगर हम एस को डी ई एफ मान के चलते हैं, तो डी ई एफ में जो फर्स्ट आ रहा है वो है डी, ओके। और अगर हम 3 नंबर को पुट कर दें तो यहाँ पे जी एच आई है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। तो ये हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ओके। तो ये बहुत ही आसान है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, तो कन्फ्यूजन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं, इस पूरे ग्रामर में एक ही वेरिएबल है, ओके, या एक ही एंटी है, नॉन टर्मिनल है या वेरिएबल है। तो वो क्या है, वो है एस, ओके। तो हमें एस का फर्स्ट अगर फाइंड करना है तो क्या करना होगा, ए डी और जी, ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे एक 2-3 एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, तो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आप इसको नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा पहला जो गिवन ग्रामर है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए बी सी, जी एच आई और जे के एल, ओके। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, अलग एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एस इज़ प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए बी सी है, तो कैपिटल ए बी सी मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनल है और ये टर्मिनल्स हैं।
तो यहाँ पे ए इज़ प्रोड्यूसिंग क्या है, स्मॉल ए है, बी इज़ प्रोड्यूसिंग क्या है, स्मॉल बी है, और सी इज़ प्रोड्यूसिंग क्या है, स्मॉल सी है। तो ये हमारे पास में दिया हुआ ग्रामर है। तो अभी हमें जो फर्स्ट फाइंड करना होगा वो किस किस चीज़ का फाइंड करना होगा, देखिए हमें इसका फर्स्ट फाइंड करना होगा। जैसे कि आप ऐसे इसको लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू इस ब्रैकेट में, या फिर फर्स्ट ऑफ ए, ये भी हमें फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ बी फाइंड करना है, और फर्स्ट ऑफ सी फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको अभी की जो एग्जांपल हमने लिया था उससे अगर हम समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ सी क्या आता है, फर्स्ट ऑफ सी आएगा सी, फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई दिया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा ए आएगा। ओके, अभी जो ट्रिकी काम है वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो इसमें से अगर हम एस का फाइंड करने के लिए अगर जाते हैं तो हमारे पास में जे मिलता है और जी मिलता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं जी और जे। ओके, तो ये तो फर्स्ट हो गए। अभी इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें इसको कैसे समझना होगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, हम इसको फर्स्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनल सिंबल है, तो या वेरिएबल है, तो वेरिएबल फर्स्ट नहीं होता है, वेरिएबल जो होगा वो उसका हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ एस अगर हम निकालने जाते हैं तो हमारे पास में मिलता है फर्स्ट ऑफ ए बी सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ए बी सी, तो इसमें से जो भी ए का फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ए, वो हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ए हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ए वो है स्मॉल ए। ओके, वो क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ ए और फर्स्ट ऑफ ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ए। तो एक सिंपल एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल हमें देखना है। तो कभी कभी क्या होता है, इसकी जगह पे आ जाता है इप्सिलॉन वगैरह आ जाता है। ओके, तो इप्सिलॉन का मतलब क्या है आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो हमारे पास में तीसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल में क्या है, देखिए एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी सी, नॉर्मल है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए और बी और इप्सिलॉन दिया है। तो इप्सिलॉन को हम क्या मानते हैं, नल मानते हैं या एम्प्टी मानते हैं या फाई मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे इप्सिलॉन दिया गया है, तो अभी इसका थोड़ा सा ट्रिक अलग है, बस आपको सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तीसरा दिया हुआ है बी इज़ प्रोड्यूसिंग सी और डी और इप्सिलॉन, सी इज़ प्रोड्यूसिंग ई और एफ और इप्सिलॉन। तो अभी आपका काम क्या है, जो भी सामने सामने आपको दिख रहा है पहले आप उसका फर्स्ट निकालो। जैसे कि अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ सी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सामने दिखता है एक ई दिखता है, एक एफ दिखता है, और जो इप्सिलॉन है तो वो भी हमें इसमें लेना है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट ऑफ सी क्या आ गया, इप्सिलॉन एफ और ई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ई एफ और इप्सिलॉन, ई एफ और इप्सिलॉन। बिल्कुल वैसे ही अगर हम फर्स्ट ऑफ बी निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा सी, एक आएगा डी और एक आएगा इप्सिलॉन, सी कॉमा डी कॉमा इप्सिलॉन। ओके, ये देखिए सी कॉमा डी कॉमा इप्सिलॉन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ए का निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, ए बी और इप्सिलॉन। अभी ट्रिक यहाँ पर है, आप एस का जब फर्स्ट निकालने जाओगे तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ऑफ ए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो है ए कॉमा बी। ओके, ए कॉमा बी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे एक इप्सिलॉन भी है, तो अगर हम इस इप्सिलॉन को यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके, तो ये क्या जाएगा, निकल जाएगा। तो बच गया क्या, बी। तो बी का भी हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा। ओके, तो बी का फर्स्ट क्या है, सी और डी है। ओके, अगर हम बी को भी पुट कर देंगे, सी को भी पुट कर देंगे लास्ट में, तो कुछ क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। तो इसकी जगह पे हमें सी का भी फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो सी का फर्स्ट क्या है, ई एफ, और फाइनली सी भी नहीं बच गया तो इप्सिलॉन बचेगा। तो इप्सिलॉन की जगह पे आपको यहाँ पे इप्सिलॉन लिख देना है, सिंपल। ओके,
तो ये एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसका जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ इप्सिलॉन। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। जब जब इप्सिलॉन आता है तब तक आपको इप्सिलॉन उस जगह पे पुट कर देना है और देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे दिया गया है ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश प्रोड्यूसिंग स्टार टी ई डैश और इप्सिलॉन, टी डैश प्रोड्यूसिंग ई और प्लस एफ टी डैश, एफ प्रोड्यूसिंग आई डी और ब्रैकेट में ई लिखा हुआ है, और टी इज प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश। ओके, तो अभी इसको ध्यानपूर्वक देखें। जो भी नॉर्मली आपको समझ में आता है, तो ये आई डी को हमें आई और डी अलग अलग कंसिडर नहीं करना है, इसको हमें कंसिडर करना है आइडेंटिफायर। ओके, ये आइडेंटिफायर हमें इसको कंसिडर करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको सिंपली दिखता है, ओके, उसको पहले आप पकड़ा लो। ओके, तो जैसे कि अगर आप इसको निकालने जाओगे तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट, इसका फर्स्ट आएगा स्टार और आएगा एप्सिलॉन। ठीक है, और इसको निकालने जाओगे फर्स्ट ऑफ एफ को, तो ये क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ एफ क्या आएगा, एक आएगा आईडी और एक आएगा ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, एक आएगा ओपनिंग ब्रैकेट। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, हमें जो फर्स्ट निकालना है, मान लीजिए टी डैश का फर्स्ट निकालना है या टी का फर्स्ट निकालना है या इसका फर्स्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सामने, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉन टर्मिनल सिंबल, यहाँ पर भी नॉन टर्मिनल सिंबल दिख रहा है। तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा, उसकी वैल्यू पुट कर देनी होगी। ओके, जैसे कि अगर हम इसका फाइंड करेंगे, टी का फर्स्ट फाइंड करेंगे, तो हमें एफ का फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो एफ का फर्स्ट क्या है, हमने जो ऑलरेडी निकाला हुआ है। ओके, एफ का फर्स्ट क्या बनेगा, आईडी और ये बनेगा ओपनिंग ब्रैकेट। बिल्कुल वैसे ही अगर आप टी डैश का फर्स्ट निकालने जाओगे, टी डैश का फर्स्ट क्या है, जो ई का फर्स्ट है। ओके, या ये भी है, तो एक तो आपको मिल गया प्लस, और ई का फर्स्ट क्या है, ई का फर्स्ट अगर आप निकालने जाओगे तो आपको टी का फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो टी का फर्स्ट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो क्या है, टी का फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे टी का फर्स्ट है एफ का फर्स्ट, एफ का फर्स्ट क्या है, आईडी। ओके, और अगर आप इसका निकालने जाओगे तो आपको टी का फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो टी का फर्स्ट क्या है, टी का फर्स्ट यानी कि एफ का फर्स्ट, एफ का फर्स्ट क्या है, आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको थोड़ा सा 1 2 3, मतलब मान लो ये वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू इसकी पुट करते जाना है। ओके, तो सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं वापस आपको एक बार समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। फर्स्ट ऑफ एफ जो हमें आराम से दिख रहा है, एक है आईडी, तो ये आईडी आ गया, और एक है ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, हमारे सामने है टी डैश। तो टी डैश का जो आपको लेना है, यहाँ पे एक लेना है आपको प्लस। ओके, जो प्लस हमने यहाँ पे ले लिया है, और ये इप्सिलॉन कहाँ से आ गया। ओके, हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ई निकालना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ई अगर आप निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ टी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ टी क्या है, जो फर्स्ट ऑफ एफ है। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, एक है आईडी और इप्सिलॉन, आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ई डैश जो आएगा स्टार और इप्सिलॉन, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑफ टी आईडी और ब्रैकेट, और फर्स्ट ऑफ ई आईडी और इप्सिलॉन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फॉलो देखने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है इसके ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। ओके, और वीडियो पे आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।